ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नन्दनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 18 श्लोक क्रमांक 16। सा वै महाभागवतः परीक्षेत् सवै महाभागवतः परीक्षित् येन अपवर्ग आख्यम अदब्र बुद्धिः ज्ञानेन व्यासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। स वै महाभागवतः परीक्षेत् येन अपवर्ग आख्यम अदब्र बुद्धिः ज्ञानेन व्यासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पाद मूलम। सवै महाभागवता परीक्षित् सवै महाभागवता परीक्षित् येनापवर्गाख्यम् अदब्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन बीजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम् भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्। सवै महाभागवता परीक्षित् सवै महाभागवता परीक्षित् सवै महाभागवता परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्। सवै महाभागवता परीक्षित् सवै महाभागवता परीक्षित् ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्रध्वजपादमूलम्। शब्दार्थ सह वह वै निश्चय ही महाभागवतः उच्च कोटि का भक्त परीक्षित राजा ये न जिससे अपवर्ग आख्यम
अपवर्गाख्यम मोक्ष नाम से मोक्ष नाम से अदभ्र अदभ्र स्थिर स्थिर बुद्धि 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 ज्ञानेन ज्ञानेन ज्ञान से ज्ञान से वयासकी वयासकी व्यासपुत्र व्यासपुत्र शब्दितेन शब्दितेन द्वारा उच्चारित द्वारा उच्चारित भेजे भेजे ले जाया गया। ले जाया गया। खग इंद्र खगेन्द्र पक्षियों का राजा गरुड़ पक्षियों का राजा ध्वज ध्वज पताका पताका झंडा झंडा पादमूलम पादमूलम पैरों के तलवे। पैरों के तलवे। अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। हे सूत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन्हीं कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, उन भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर सके जो पक्षीराज गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री शुकदेव द्वारा हुआ था। तात्पर्य, मोक्ष के मार्ग को लेकर जिज्ञासुओं में कुछ मतभेद हैं। ऐसे दिव्य जिज्ञासु निर्विशेषवादी तथा भगवत भक्त कहलाते हैं। भगवत भक्त भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं, जबकि निर्विशेषवादी चमचमाते तेज या भगवान की शारीरिक किरणों का ध्यान धरते हैं, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि महाराज परीक्षित को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति व्यास देव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी के उपदेशों से हुई। श्री शुकदेव गोस्वामी भी प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, जैसा कि भागवत 2.1.9 में उनकी स्वयं की उक्ति है, किंतु बाद में वे भगवान की दिव्य लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुए और भक्त बन गए। ऐसे पूर्ण ज्ञान से युक्त भक्त महाभागवत या प्रथम कोटि के भक्त कहलाते हैं। भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, प्राकृत, मध्यम तथा महाभागवत। प्राकृत अथवा तृतीय श्रेणी के भक्तों को भगवान तथा उनके भक्तों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, वे मंदिर में पूजा करने वाले होते हैं। मध्यम अर्थात द्वितीय श्रेणी के भक्त भगवान के भक्तों को, नवदीक्षितों तथा अभक्तों को भी भली भांति जानते हैं। लेकिन महाभागवत या प्रथम श्रेणी के भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित और हर वस्तु में भगवान की उपस्थिति को देखते हैं। अतएव महाभागवत एक भक्त तथा अभक्त में कोई अंतर नहीं मानता। महाराज परीक्षित ऐसे ही महाभागवत भक्त थे, क्योंकि उनको एक महाभागवत भक्त शुकदेव गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त हुई थी। वे सबों पर समान रूप से दयालु थे, यहाँ तक कि कली पर भी, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए। इस प्रकार संसार के दिव्य इतिहास में ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हुए हैं जो बाद में भक्त बन गए हैं, लेकिन एक भक्त कभी भी निर्विशेषवादी नहीं बना है। यह एक तथ्य सिद्ध करता है कि दिव्य सीढ़ियों में जिस सीढ़ी पर भक्त बैठा है वह उस सीढ़ी से ऊपर है जिस पर निर्विशेषवादी स्थित है। भगवत गीता 12.5 में भी कहा गया है, निराकार की सीढ़ी पर चिपका हुआ व्यक्ति लाभ की अपेक्षा कष्ट अधिक भोगता है। अतः शुकदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को प्रदत्त ज्ञान ने उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने में सहायता पहुंचाई। सिद्धि की यह अवस्था अपवर्ग या मोक्ष की अवस्था कहलाती है। मोक्ष संबंधी सरल ज्ञान भौतिक ज्ञान है। भौतिक बंधन से वास्तविक रूप से छूट पाना मुक्ति कहलाती है, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा की उपलब्धि मोक्ष की पूर्ण अवस्था कहलाती है। ऐसी अवस्था ज्ञान तथा वैराग्य से ही प्राप्त हो पाती है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भागवत 1.2.12। और श्री शुकदेव गोस्वामी द्वारा जिस तरह का पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उससे भगवान की दिव्य सेवा की प्राप्ति होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। इस अध्याय का शीर्षक है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। कल के श्लोक में हमने सुना था शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी का गुणगान करते हैं, उनको शुद्ध भक्त की उपाधि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं आप विद्वान हैं, शुद्ध भक्त हैं और आपका जो लक्ष्य है वो भगवान कृष्ण की सेवा है, उनकी पूजा है और भगवान की लीलाएं हमें सुनाइए क्योंकि आप 3 गुणों से ऊपर हैं। क्योंकि ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए हम उत्सुक हैं, आतुर हैं। तो जब कल के श्लोक में शौनक आदि ऋषियों ने ऐसा कहा सूत गोस्वामी को कि आप 3 गुणों से ऊपर हैं, तो उसका जो संबंध है आज के श्लोक में है। 3 गुणों से ऊपर कौन होता है? महाभागवत, उत्तम अधिकारी। यहाँ पे परीक्षित महाराज को भी उत्तम अधिकारी बोला गया है, सुखदेव गोस्वामी को भी उत्तम अधिकारी बोला गया है। और प्रभुपाद जी 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन किए हैं। संक्षेप में आज डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि हमें संग लेना होता है ना। हमारी भक्ति में प्रगति कैसे होगी? संग से होगी। तो जिसका संग लोगे उसी का गुण प्राप्त करोगे। तो पता होना चाहिए कनिष्ठ अधिकारी कौन है, मध्यम अधिकारी कौन है, उत्तम अधिकारी कौन है। तो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उस डिटेल वर्णन है, निमि महाराज और नव योगेंद्रों के संवाद में। ऐसे नहीं कोई भी इस्कॉन में आ रहा उसका संग ले लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। इस्कॉन सोसाइटी फुल ऑफ वैरायटी, संस्था में सब कुछ भरा पड़ा है। अब मना नहीं कर सकते ना, कोई भी आ रहा है ऐसा नहीं कह सकते आप मत आओ। हर प्रकार का व्यक्ति आएगा, कुछ ना कुछ इच्छा लेके आएगा, लेकिन आपको पहचानना है उसके व्यवहार से, उसके आचरण से कि वो किस स्तर पे है। तो ये पता होना चाहिए। डिटेल में चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो मोक्ष का मार्ग है, जिसको आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं, इसमें 2 प्रकार के जिज्ञासु व्यक्ति हैं। एक निर्विशेषवादी, एक साकारवादी। साकारवादी होते हैं जो भक्त भगवान के मूर्ति की पूजा करते हैं, भगवान के सुंदर रूप को मानते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के शरीर से तेज निकलता है उसमें लीन होना चाहते हैं, सेवा का भाव नहीं होता। कभी कभार वो अपने को भगवान भी कहते हैं, वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। और अब प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं सुखदेव गोस्वामी का। वो भी पहले निर्विशेषवादी थे, है ना। तो ब्रह्म का ध्यान करते थे, लेकिन भक्त कैसे बन गए? आपको पता होगा उनके पिता व्यासदेव ने सोचा मैंने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है, इसका कोई प्रचारक होना चाहिए, मेरा पुत्र ही प्रचारक बने तो बहुत अच्छा है।
लेकिन वो ध्यान कर रहा है, निर्विशेषवाद में लिप्त है। तो व्यासदेव ने अपने शिष्यों को भेजा शुकदेव गोस्वामी के पास, आप भागवतम के 2 श्लोकों का उच्चारण करो। शुकदेव गोस्वामी का नाम है व्यासकी, व्यास के पुत्र, है ना। और एक शब्द है खगेंद्र। इन शब्दों को थोड़ा चिंतन करें। खग मतलब पक्षी, इंद्र मतलब राजा, जो पक्षियों का राजा वो है कौन है? गरुड़। भगवान गीता में भी बोले हैं, पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, मेरा वाहन है वो। गरुड़ जानते हैं ना, गरुड़ ऐसे गरुड़ के विषय में बताते हैं कि अपने पंख पे वो ब्रह्मांड लेके चल सकते हैं, और जब पंख उनके फड़फड़ाते हैं तो साम वेद के मंत्रों की ध्वनि निकलती है। जो पुजारी घंटी करता है ना, घंटी के ऊपर 2 ही व्यक्तित्व होते हैं, एक हनुमान जी नहीं तो गरुड़ जी। तो घंटी बजाना मतलब साम वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के समान है। इसलिए पूजा में घंटी जरूरी है, घंटे के बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। ये सिद्धांत बताए गए हैं। और दूसरा बताते हैं भगवान को घंटी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, इसलिए घंटी बजाते रहना चाहिए। तो यहां पर अब प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है वो केवल मंदिर में जाता है, उसको भगवान कहाँ दिखते हैं? मंदिर में दिखते हैं। मंदिर के बाहर उसको भगवान नहीं दिखते। थोड़ी सी श्रद्धा है, लेकिन बहुत कोमल श्रद्धा है, उस श्रद्धा को कोई भी मरोड़ सकता है। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी अगर अपने से वरिष्ठ भक्तों का संग करेगा तो वो प्रगति कर सकता है, लेकिन वो भौतिकतावादियों का संग करेगा तो फिर उसी स्तर पे रहेगा। जैसे शुकदेव गोस्वामी ने अपने पिता का संग किया भागवतम के माध्यम से, जब 2 श्लोक सुनाए गए, वराह पीड़म नटवर वपो कर्ण्यो कर्णिकारम, जिसमें भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन है, और दूसरा अहो बकियम स्तन कालकूटम, दूसरा श्लोक भगवान की गुण का वर्णन है कि भगवान कितने वत्सल हैं। पूतना जो मारने के लिए आई थी, अपने स्तन पे विष का दूध लगाकर उसको भी भगवान लेकर उसको अपने माता की गति प्रदान कर दी है। तो ये 2 श्लोक सुनते ही व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी की जो समाधि थी टूट गई। उन्होंने बोला और कितने श्लोक हैं? बोले 17,998 श्लोक और है, सुनना चाहते हैं? चलो। फिर तुरंत दौड़कर उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में भागवतम का अध्ययन किया और वो भक्त बन गए, महान भक्त बन गए, महाभागवत। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं निर्विशेषवादी भक्त बन सकता है, लेकिन भक्त कभी निर्विशेषवाद नहीं बन सकता। कितना सुंदर बात बताया है। निर्विशेषवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, लेकिन भक्त के संग में आके सुनेंगे तो भगवान का रूप वो समझ सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। लेकिन एक बार जो भक्त बन गया, भगवान के रूप से प्रेम करने लगा, फिर वो ऐसा सोचेगा भगवान निराकार है, ऐसा तो कभी विचार उसके मन में नहीं आएगा। तो ऐसा महाभागवत प्रथम कोटि का भक्त कहलाता है। ठीक है, अब पहले जो प्राकृत भक्त है ना, कनिष्ठ अधिकारी, उसकी चर्चा करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 2रा अध्याय श्लोक क्रमांक 47 11.2.47 आचार्यमेव हरे पूजां या श्रद्धेते ना तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृता स्मृता। प्राकृता मतलब भौतिक भक्त, जिसके मन में भौतिक इच्छाएं हैं, जो कभी नियम पालन करता है कभी नहीं करता, कभी मंगल आरती आता है कभी नहीं आता। सत्य बोलने में क्या जाता है, इसको कहते हैं प्राकृत भक्त, मैटीरियल डिवोटी। अच्छा, कोई उसके पास में आएगा ना, ये हरे कृष्णा वाले अच्छे नहीं हैं, तुमको मैं एक भस्म देता हूं, उसको माथे पे लगाओगे तुम्हारा सारा चिंता दूर हो जाएगा, लगा लेगा, हरे कृष्ण छोड़ देगा। इसको कहते हैं प्राकृत भक्त। और भक्तों के प्रति कोई आदर नहीं दिखाता, आएगा भगवान को देखेगा, प्रणाम करेगा, चला जाएगा। लेकिन भक्त मिलेंगे, भक्त बोलेंगे हरे कृष्णा, नहीं बोलेगा। प्राकृत भक्त, कनिष्ठ अधिकारी, है ना, ये उस भक्त का परिभाषा। और सुंदर चीज बता रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्यों पढ़ने चाहिए, क्योंकि अन्य आचार्यों की टीका उन्होंने लिखी है, उन टीकाओं में उन आचार्यों ने अपने भाव बताए। तो मध्वाचार्य लिखते हैं
कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, ये प्रभुपाद जी के शिष्य ही लिख रहे हैं। कनिष्ठ अधिकारी को यह अनुमान नहीं रहता कि भगवान में गिरजाघर या मंदिर के बाहर विद्यमान रहने की शक्ति होती है। यही नहीं, वे अपनी विधान पूर्ण पूजा से गर्वित होकर यह कल्पना नहीं कर पाता कि उससे भी बढ़कर कोई पुण्यात्मा या धार्मिक है। तो कनिष्ठ अधिकारी का एक और लक्षण है कि मैं महान हूं, मैं जो पूजा कर रहा हूं वही सबसे श्रेष्ठ पूजा है, मेरे से ऊंचा कोई नहीं है। ऐसा लगता है क्या आपको? ऐसा नहीं। अगर भक्ति में भी आके हम दीक्षा लेके ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जैसा सुंदर ड्रेसिंग कोई नहीं करता, मेरे जैसा सुंदर कुकिंग कोई नहीं करता, वो प्राकृत भक्त है। मेरे जैसा कोई करताल सुंदर नहीं बजा सकता, मेरे जैसा कोई सुंदर गा नहीं सकता, वो प्राकृत भक्त की स्थिति में है, चाहे वो दीक्षा ले लिया हो। कितनी सूक्ष्म बात है। और एक बात बताते हैं, निंदा करता है उच्च भक्तों की। कौन? प्राकृत भक्त। ये भक्त ने ऐसा किया, वो भक्त ने ऐसा किया। एक अधिकारी व्यक्ति को निंदा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट में चर्चा करके उसको सुधारने का अधिकार है। तो प्राकृत भक्त को अधिकार नहीं है बोलने का, पर वो हर जगह, अरे वो देखो भक्त कैसा है, अच्छा नहीं है, उसके अंदर ये दोष है। प्राकृत भक्त का लक्षण। और वो प्रचारक नहीं होता। फिर आगे कहते हैं, कनिष्ठ अधिकारी का एक और लक्षण ये भी है कि वह तथाकथित महान भौतिकतावादी पुरुषों की भौतिक योग्यताओं पर मुग्ध रहता है। अब कोई पॉलिटिशियन है, कोई राजनेता है, बहुत अच्छा राजनेता है, अरे मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मुग्ध रहना, ये प्राकृत भक्त का लक्षण है। जो काम कर रहे हैं उनको करने दो, आप कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पे आओ। कनिष्ठ अधिकारी मतलब अनर्थ निवृत्ति पे ही रहता है, संसार में पूरा उसका जीवन अनर्थ को बाहर निकालने में, संघर्ष करने में जाता है। मध्यम अधिकारी निष्ठा का स्तर, 75% अनर्थ मध्यम अधिकारी के जा चुके होते हैं। और उत्तम अधिकारी मतलब भाव और प्रेम के स्तर पे होता है। हम अभी चर्चा करेंगे क्या क्या लक्षण है, बहुत सुंदर बताया है। मध्यम अधिकारी के बारे में एक ही श्लोक है, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में एक ही श्लोक है, तो और उत्तम अधिकारी के बारे में 8 श्लोक है। इसका उत्तम अधिकारी बनना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कम से कम मेरे जो शिष्य हैं, जो संस्था में आ रहा हूं, उनको मध्यम अधिकारी तो बनना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे नहीं रहना चाहिए। और एक बताते, कनिष्ठ अधिकारी मंदिर की पूजा में लगा रहता है। अब ऐसा मत समझना कोई 20 साल से पूजा कर रहा है वो कनिष्ठ अधिकारी है, उसकी श्रद्धा है ना, उसको रुचि है, आप उसको उस स्तर पे नहीं समझ सकते, भौतिक दृष्टि से कह रहे हैं। हाँ, उसको प्रचार करना अच्छा नहीं लगता। हाँ, पुजारी अगर प्रचार नहीं कर रहा है तो फिर कनिष्ठ स्थिति में रहेगा। इसलिए पुजारी को जो पूजा अर्चना करता है उसको श्रवण भी करना चाहिए, प्रचार भी करना चाहिए। वो प्रचार कर रहा है फिर वो कनिष्ठ स्तर पे नहीं है। अब यहां पे एक बात और बताते हैं, जो देहात्म बुद्धि से युक्त लोग रहते हैं ना, जिनके पास भौतिक ऐश्वर्य रहता है, उनके प्रति कनिष्ठ अधिकारी आकृष्ट रहता है। देखो देखो कितना पैसा है उसके पास। कभी कभार देखते हैं ना, हम हाउस प्रोग्राम के लिए जाते हैं, नया भक्त आता है मंदिर में ज्वाइन होने के लिए, वो किसी धनी व्यक्ति के घर में गए, अरे क्या घर बनाया है, अरे भैया इससे बड़ा ऐश्वर्य तो भगवान का है, उससे मुग्ध हो जाओ, संसारी व्यक्ति के ऐश्वर्य से मुग्ध क्यों हो रहे हो? अरे अरे प्रभु जी, वो प्रभु जी जिनके घर में हम गए थे ना, उनकी लड़की बहुत सुंदर है, तुम्हारा क्या विचार है भाई? अच्छा नहीं नहीं, लिफाफे में जो पैसा दिया ना, कितना पैसा दिया आपको? उसके ऐश्वर्य पे मुग्ध रहता है कनिष्ठ अधिकारी। चेतना भी उन्नत नहीं है ना। और दया या करुणा के नाम पर कनिष्ठ अधिकारी ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों के अभक्तिपूर्ण कार्यों की संपुष्टि करता है। अब इस कनिष्ठ अधिकारी में दया और करुणा होती है, तो ये दया और करुणा गलत जगह पे लगाता है। क्या सोचता है,
जैसे कोई पुण्य कार्य किया किसी पॉलिटिशियन ने, जैसे कोई राजनेता आया, आज मेरी तरफ से प्रसाद है सबको, 10,000 लोगों के लिए मेरी तरफ से प्रसाद स्पॉन्सर, तो वो मुग्ध हो जाता है उस राजनेता के ऊपर, उसके बोले कितना अच्छा काम कर रहा है। वो जो राजनेता कर रहा है उसके पीछे उसका कोई उद्देश्य है, लेकिन वो कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा काम कर रहा है। दया और करुणा भौतिकतावादी व्यक्ति पे दिखाना, उसके कार्यों पर उसके कार्यों को गुणगान करना, ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। अब मध्यम अधिकारी पे आते हैं। मध्यम अधिकारी का भी एक श्लोक है, उसमें 4 गुण बताते हैं मध्यम अधिकारी के। आपको मध्यम अधिकारी बनना है ना, तो आप गुण सुनिए, 4 गुण आने चाहिए। ये उस श्लोक से एक श्लोक पहले है, 11.2.46। ईश्वरे तद्दिनेषु बालिशेषु तुषस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति स मध्यमा। 4 गुण बताते हैं, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। मध्यम अधिकारी भगवान से प्रेम करता है, शास्त्रों पे अटूट श्रद्धा होती है, प्रचार भी करता है, लेकिन कोई उसके साथ शास्त्र के ऊपर संवाद करने के लिए आए, उसको हरा नहीं पाता, लेकिन अपनी श्रद्धा भी टूटने नहीं देता। यह मध्यम अधिकारी का लक्षण है। भगवान के प्रति प्रेम, शास्त्र का ज्ञान रहता है, उसकी श्रद्धा कोमल स्तर पे नहीं रहती। गुरु महाराज कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी आया राम गया राम, आएगा भक्ति करेगा चला जाएगा और फिर पता नहीं कब आए। लेकिन मध्यम अधिकारी आया राम गया राम नहीं होता, वो स्थिर होकर भक्ति करता है। तो पहला लक्षण भगवान से प्रेम। दूसरा लक्षण मैत्री, भक्तों के साथ मैत्री करता है, फ्रेंडशिप, मित्रता बढ़ाता है। मित्रता किस उद्देश्य से बढ़ाता है? भगवान की चर्चा करने में, ऐसा नहीं कि प्रजल्प करने में। अच्छा, कनिष्ठ अधिकारी का एक लक्षण और है, प्रजल्प करता रहता है हमेशा। मंदिर में भी कनिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, भगवान की कथा को छोड़कर अन्य चीजों पे चर्चा, कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण। मध्यम अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी जैसा नहीं होता, भगवान के बारे में चर्चा करता है, क्योंकि भगवान के प्रति उसका प्रेम है। चर्चा किनके संग में करता है? अन्य भक्तों के संग में। इसलिए कृष्ण के बारे में चर्चा करके वो अन्य भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करता है, दूसरा लक्षण। तीसरा, कृपा। किस पे कृपा करता है? जो बेचारे निर्दोष लोग हैं, बाहर का जो जगत है ना, जिसमें अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो अच्छे लोग जिनकी थोड़ी श्रद्धा है उनको प्रचार करके भक्ति में लाता है। कृपा, इसको कहते हैं कृपा। उपेक्षा, जो नास्तिक लोग हैं, असुर लोग हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, भगवान की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहता है। 4 लक्षण मध्यम अधिकारी के। द्वितीय कोटि का भक्त मतलब मध्यम अधिकारी, जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है, वह अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है जो अबोध हैं, और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष रखते हैं। ये 4 लक्षण मध्यम अधिकारी के। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज टीका लिखते हैं, कहते हैं मध्यम अधिकारी अबोध बद्ध जीव, जो बेचारे निर्दोष है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, उन पर प्रचार करने के लिए, उनको उपदेश देने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, किंतु उसे नास्तिक व्यक्तियों से बचना होता है, जिससे वह उनकी संगति से स्वयं शुद्ध या दूषित ना हो। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब नास्तिक के संग में जाएगा, भगवान की निंदा करेंगे, सुनकर उसको दुख होगा ना, उसका हृदय क्षुब्ध होगा, इसलिए नास्तिकों से बचता है। वो जो भगवान को नहीं मानते उनके पास नहीं जाता। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भगवान की जानकारी दी जाती है, वो उपहास करते हैं भगवान का। भगवान गीता भी बोले हैं ना, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। और इस तरह से ऐसे लोग जो भगवान का उपहास करते हैं, वो अपने दूषित जीवन को और भी बिगाड़ लेते हैं।
उनका जीवन और नरकमय हो जाता है। इस संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया, यद्यपि उत्तम अधिकारी भक्त कभी कभी ऊपर से असुरों के प्रति घृणा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी है ना, जब कोई भगवान के बारे में ऐसा कहता था भगवान का रूप नहीं है, तो प्रभुपाद जी कहते थे रास्कल, गाली देते थे प्रभुपाद जी। तो कभी कभार आपको दिखेगा उत्तम अधिकारी क्रोध करता है, लेकिन वो क्रोध किसके लिए कर रहा है? भगवान के लिए कर रहा है। अच्छा, क्रोध क्यों करते हैं, घृणा क्यों करते हैं असुर से उत्तम अधिकारी? क्योंकि ऐसे उत्तम अधिकारी भगवान की लीला के रस में प्रविष्ट रहते हैं, भगवान की लीला के रस में डूबे रहते हैं। अब कोई पुत्र है जिसको अपने पिता से बहुत प्रेम है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसके पिता को गाली दे तो उस पुत्र को कैसा लगेगा? शुद्ध भक्त का यह स्तर होता है, तुमने मेरे भगवान के प्रति ऐसा क्यों कहा? ठीक है, ये हो गया मध्यम अधिकारी। अब उत्तम अधिकारी पे आते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं। कल भी हमने चर्चा किया था ना, व्यास आसन पे किसको बैठ के प्रवचन देना चाहिए, तो व्यास आसन पे बैठ के उत्तम अधिकारी को ही प्रवचन देना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने वो सुविधा दी कि प्रचार हो सके, इसलिए मध्यम अधिकारी भी व्यास आसन पे बैठ के प्रवचन देता है। और कभी कभार देखा जाता है जिन मंदिरों में भक्त नहीं है, कनिष्ठ अधिकारी भी बैठ के कुछ ना कुछ बोलता रहता है भगवान के बारे में। अब उत्तम अधिकारी के विषय में बताते हैं। श्लोक क्रमांक 48 से शुरू होता है, 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय, श्लोक क्रमांक 48। गृहीत्वापीन्द्रियार्थन्यो न द्वेष्टि न दृश्यति विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स्वै भागवतोत्तम। इंद्रिय विषयों में लगे रहकर भी, मतलब अब उत्तम अधिकारी इसी संसार में रहता है ना, तो उसकी भी इंद्रियां हैं और संसार में विषय है, तो उसकी इंद्रियां भी विषय के संपर्क में जाती हैं। लेकिन इस जगत में रहकर भी जो हर वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है, जैसे पेड़ है, वो कहां से आया? हाँ, बीज आपने कहां बोया? जमीन में। जमीन किसकी शक्ति है? भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा। वो हर एक वस्तु को देखेगा, उसमें उसको भगवान ही नजर आएंगे। कोई सुंदर स्त्री भी उत्तम अधिकारी को दिखेगी तो कनिष्ठ अधिकारी उसके अंदर काम वासना जागृत हो जाएगी। मध्यम अधिकारी ज्ञान के स्तर पे विचार करेगा, नहीं नहीं ये मेरे भोग के लिए नहीं है। और उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी उससे दूर रहेगा, लेकिन उत्तम अधिकारी उसको सेवा में लगाएगा। ये भगवान की शक्ति है। जैसे प्रभुपाद जी अमेरिकन माताओं को लगाए जो बहुत सुंदर थी उसका स्तर ही अलग होता है। इसका मतलब उसको हर जगह कृष्ण की शक्ति दिखती है, मतलब कृष्ण की शक्ति मतलब कृष्ण ही दिखते हैं। अब वह ना तो विचलित होता है ना प्रसन्न होता है, वह निस्संदेह भक्तों में सबसे महान होता है। अब भौतिक संसार के भोगों को देखकर वो विचलित भी नहीं होता और मुझे नहीं मिल रहे उदास भी नहीं होता, और मिल गए तो खुश भी नहीं होता। उसको पता है भोग भगवान ने बनाए हैं उनकी संतुष्टि के लिए। यह है उत्तम अधिकारी का लक्षण। अब आगे कहते हैं, मैं संक्षेप में ही पढ़ूंगा, समय नहीं है। देह इंद्रिय प्राण मनो धियाम यो जन्म अप्य यक्षु अद्वैतर्ष कृच्छै संसार धर्मे रविमोहि माना स्मृत्या हरेर भगवत प्रधान। इस भौतिक जगत में मनुष्य का भौतिक शरीर सदैव जन्म तथा मृत्यु के अधीन रहता है। सुनिए ध्यान से, जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। हमारा शरीर जन्म और मृत्यु के वश में है, अधीन है। इसी तरह प्राण को भूख तथा प्यास सताते हैं। जब ये भौतिक शरीर मिला है तो इसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और इसके पीछे कारण क्या है? प्राण। मन सदैव चिंतित रहता है,
किसका? इस संसार में रहकर ना, सभी जीवों का। बुद्धि उसके लिए ललायित रहती है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। मुझे भोग चाहिए पर मिल नहीं रहा, उसके लिए जीव संघर्ष कर रहा है, बुद्धि उसके लिए प्रयत्नशील रहती है। और ये सारी इंद्रियां भौतिक प्रकृति से निरंतर संघर्ष करते रहने से अंततः थक जाती है। इसलिए कृष्ण भगवद गीता में क्या कहे? ममे वांचो जीव लोके जीव भूत सनातना मनष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये भौतिक जीव इस संसार में 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा है, और संघर्ष करते करते ऐसा समय आता है वो थक जाता है, मैं हार गया। लेकिन काम वासना उसको हारने नहीं देती, बुढ़ापे में भी काम वासना सताती है। जो व्यक्ति भौतिक जगत के अपरिहार्य दुखों से मोहग्रस्त नहीं होता, अपरिहार्य मतलब दुख आते हैं और जाते हैं, उनसे विचलित नहीं होता, मोहित नहीं होता, और भगवान के चरण कमलों के स्मरण मात्र से उन सबसे अलग रहता है। किनसे अलग रहता है? शोक, मोह, भूख, प्यास, जन्म, मृत्यु, इससे अलग रहता है। कैसे अलग रहता है? भगवान का चिंतन करके, भगवान का स्मरण करके। इसका मतलब उसने अपने को नित्य भगवान की सेवा में लगाए रखा है। उसे ही भागवत प्रधान अर्थात भगवान का अग्रणी भक्त कहा जाता है। प्रभुपाद जी के भी जीवन में कितने दुख आए, आप चरित्र पढ़े हैं ना, तो प्रभुपाद जी ने कभी हार मानी क्या? कभी कृष्ण का स्मरण छोड़ दिया क्या? अब मेरे से नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसे व्यक्ति को भागवत प्रधान बोला गया है। आगे कहते हैं, सुनिए, श्लोक क्रमांक 50। न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतसि संभवा वासुदेव कनिलय सावय भागवतोत्तमा। हर एक श्लोक में अंतिम में शब्द आ रहा है भागवतोत्तमा। जिसने एकमात्र भगवान वासुदेव की शरण ले रखी है, उत्तम अधिकारी, जिसने केवल कृष्ण की शरण ले रखी है। कनिष्ठ अधिकारी सबकी शरण लेता है, साईं बाबा, गणपति, दुर्गा, सबकी शरण लेता है, और आज उसके लिए ये नया भगवान है, कल उसके लिए वो नया भगवान बन जाता है। लेकिन उत्तम अधिकारी केवल कृष्ण ही भगवान है। जिसने एकमात्र भगवान कृष्ण की शरण ले रखी, वह उन सकाम कर्मों से मुक्त हो जाता है जो भौतिक काम वासना पर आधारित है। काम कर्म बीजानाम, जो शरीर हमने लिया है, इस क्यों लिया है? क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म का फल है। वो फल ही क्या है? काम कर्म बीज, जिस बीज को लेके हम चल रहे हैं। अब बीज को आप जला दोगे तो फिर अंकुरित नहीं होगा ना, तो बीज को कैसे जलाओगे? भक्ति करके जलाना पड़ेगा। बीज का मतलब क्या है? हमारे कर्मों का फल। तो ऐसा उत्तम अधिकारी कृष्ण का पूर्णतः आश्रय लेकर सारे सकाम कर्मों के फल से मुक्त हो चुका है। अब उसके पूर्व जन्मों के कर्म का कोई फल ही बचा नहीं है। इसलिए ब्रह्म संहिता में क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है ना, इंद्र और इंद्र गोप के कीड़े से लेकर सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। लेकिन जो कृष्ण का आश्रय लिया है उसको अपने कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ता। लेकिन कैसा आश्रय? 100% शरणागति। जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वह भौतिक इंद्र तृप्ति को भोगने की इच्छा से भी मुक्त हो जाता है। उसके मन में यौन जीवन, स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं रहता, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है संसार में। उत्तम अधिकारी के मन में स्त्री को भोगने का विचार भी नहीं आता। ऐसा इसलिए बोलते हैं संन्यास तभी लेना चाहिए जब आपका काम कर्म बीज नष्ट हो गया हो। अगर काम कर्म बीज नष्ट नहीं हुआ है, आपकी इंद्रियां अभी भी भौतिक विषयों पर भटक रही है, उस अवस्था में कोई संन्यास लेगा तो वो गिर जाएगा। अब देखिए, वो सामाजिक प्रतिष्ठा से दूर रहता है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा उसको नहीं चाहिए होती। संसार किसके पीछे दौड़ रहा है? पूजा प्रतिष्ठा लाभ के। और शुद्ध भक्त लाभ पूजा प्रतिष्ठा से दूर रहता है। जैसे माधवेंद्रपुरी, भगवान ने उनके लिए खीर चुराया, भगवान ने पुजारी को बोला जाके उठाओ उसको खीर दे दो, और जब उनको पता चला भगवान ने मेरे लिए ऐसा कार्य किया, वो तुरंत भाग गए वहां से, क्योंकि प्रचार फैलेगा, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरे पांव छुएंगे,
वो भाग गए, पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं चाहते थे। हम इस्कॉन में आके हमें सब चाहिए, और धन का भोग करने की जो योजनाएं होते हैं उसके मन में नहीं आती। सन्यासी के हाथ में बहुत सारे शिष्य लोग पैसा देते हैं ना, सन्यासी का धर्म क्या है? वो पैसे को भगवान की सेवा में लगाना। लेकिन आजकल के जो तथाकथित गुरु उनके पास पैसा आता है, वो क्या करते हैं? भोग करते हैं। इस प्रकार वह भागवतोत्तम अर्थात सर्वोच्च पद को प्राप्त भगवान का शुद्ध भक्त माना जाता है। ना यस्य जन्म कर्माभ्याम ना वर्णाश्रम जाति भी सज्जते अस्मिन अहम भावो देहे वैसा हरे प्रिया। उच्च कुल में जन्म उसको प्रभावित नहीं कर पाता, उसको अहंकार नहीं होता मैं ऊंचे कुल में जन्मा हूं। तथा तपोमय एवं पुण्य कर्मों का निष्पादन निश्चय ही किसी को अपने ऊपर गर्व जताने वाले हैं। अब कोई ऊंचे कुल में जन्मा हो, कोई तपस्या किया हो, कोई पुण्य कर्म अर्जित किया हो, कोई सुंदर शरीर प्राप्त किया हो, अगर शुद्ध भक्त में सब गुण होते हैं तो वो उसको गर्व नहीं होता। वो सोचता है भगवान की कृपा है, इसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊंगा। इसी तरह यदि समाज में किसी को प्रतिष्ठा मिलती है क्योंकि उसके माता पिता वर्णाश्रम की सामाजिक प्रणाली में अत्यधिक आदरित है, तो वह और भी ज्यादा पागल हो जाता है। समाज में लोगों की प्रतिष्ठा होती है ना, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा समाज सेवा कर रहा है, लोग जब ये स्तुति सुनते हैं अपनी इस विषय में तो पागल हो जाते हैं। लेकिन उस शुद्ध भक्ति को कोई स्तुति करता तो पागल नहीं होता। किंतु यदि इतने उत्तम भौतिक गुणों के उपरांत भी कोई व्यक्ति अपने भीतर तनिक भी गर्व का अनुभव नहीं करता तो उसे भगवान का सर्वाधिक प्रिय सेवक माना जाना चाहिए। भगवान ने सब कुछ दे दिया, अच्छी शिक्षा दे दी, अच्छे कुल में जन्म दे दिया, अच्छा शरीर दे दिया, अच्छा सौंदर्य दे दिया, समाज में प्रतिष्ठा दे दी, ये सब शुद्ध भक्त के पास में है, लेकिन उसको फिर भी गर्व नहीं है। उत्तम अधिकारी। हाँ, अब ये मेन श्लोक है। न यस्य स्वा पर इति वित्तेष्वात्मनिवाभिधा सर्वभूत समाशांत सा वै भागवतोत्तमा। जब भक्त उस स्वार्थमयी धारणा को त्याग देता है, ये मेरा ये तेरा है, अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं और ये मेरा है, जब इस भावना को वह भक्त त्याग देता है, अपने शरीर से संबंध कोई भी वस्तु का भोग नहीं करना चाहता, तो ऐसा भक्त शांति प्राप्त करता है और संतुष्ट हो जाता है। और ऐसे भक्त फिर अन्य जीवों को भी भगवान का अंश मानने लगते हैं, क्योंकि उन सभी जीवों में परमात्मा निवास करते हैं ना। इसका मतलब उस शुद्ध भक्त में, उस उत्तम अधिकारी में भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। उसके लिए सब एक समान होते हैं, सब आत्मा है। मतलब अहम ममेति का भाव भी चला गया, ये मेरा है ये तेरा है, और सभी जीवों को समान दृष्टि से देखना, चाहे कुत्ता हो, चाहे चांडाल हो, चाहे हाथी हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनको समान दृष्टि से देखना। उत्तम अधिकारी। और भगवान के चरण कमलों को वह कभी भूलता नहीं, एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं, चाहे उसको संसार का सारा भोग क्यों ना दे दिया जाए। ये मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, उसका अनुवाद थोड़ा संक्षेप में बता रहा हूं। उसको ऑफर दी जाए, तुमको इंद्र बनाएंगे, तुम्हें भगवान की भक्ति को छोड़ना है, चाहे तुम उसको इंद्र बनाओ, चाहे तुम उसको ब्रह्मा का पद दो, चाहे तुम्हें उस संसार का सारा ऐश्वर्य दे दो, वो भगवान को नहीं छोड़ेगा। भगवान के चरण कमलों का एक क्षण भी विस्मरण उसके मन में नहीं होगा। ये शुद्ध भक्त। तो ऐसे भक्त भगवान के चरण कमलों से निकलने वाला जो प्रखर किरणें हैं, वो किरणों का आश्रय लेकर ऐसे भक्त भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। उत्तम अधिकारी। ये सारे गुण प्रभुपाद जी में है। प्रभुपाद जी का अगर आप चरित्र पढ़ेंगे, अभी हमने प्रभुपाद कथामृत शुरू किया है, जो प्रभुपाद की छोटी छोटी लीलाएं हैं वो हम बताना शुरू किए हैं। उन लीलाओं से क्या क्या शिक्षा मिलती है, बहुत सुंदर है, सुनना चाहिए। देखा जाए भगवान का चरित्र छोड़कर भक्तों का चरित्र ज्यादा पढ़ना चाहिए, आपको तब पता चलेगा भक्ति होती क्या है, भक्ति कैसे की जाती है।
तो इसलिए यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को भागवत प्रधान कहा गया है और परीक्षित महाराज को भी भागवत प्रधान कहा गया है। क्यों पता है आपको? अब परीक्षित महाराज ने कली पे भी दया की थी। कली अच्छा नहीं है लेकिन उसको भी आश्रय दिया, भागवत प्रधान। और एक पॉइंट बताऊंगा, उसको बता के समाप्त करूंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में अपवर्ग बताए। अपवर्ग आप अब छोटे जब होंगे, जब क ख ग पढ़ते होंगे तो अपवर्ग आता है। एक पवर्ग एक अपवर्ग। पवर्ग कहते हैं प, फ, ब, भ, म। प्रभुपाद जी बताते प मतलब परिश्रम। जब कोई व्यक्ति ज्यादा परिश्रम करता है तो क्या निकलता है? फ मतलब फेन। फेन मतलब झाग। फ के बाद आता है ब मतलब व्यर्थ, उसका परिश्रम व्यर्थ गया। व्यर्थ के बाद क्या आता है? भ मतलब भय, डर। और भ के बाद आता है म मतलब मृत्यु। ये जगत पवर्ग है और आध्यात्मिक जगत अपवर्ग है। अ मतलब नहीं, जहां पे वस्तुएं नहीं है। तो आप परिश्रम कर रहे हो, विद्यार्थी भी परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, फ मतलब फेन, सो गए। पढ़ना व्यर्थ हो किया, पास हुए, जो अंक चाहिए तो आए नहीं। और अब भ मतलब भय, किस चीज का? आगे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी। और फिर जब ये विचार आता तो मां मतलब मृत्यु, सुसाइड। ये सब जगत में ये चीजें, 5 चीजें। तो शुद्ध भक्त के संग में रहकर उनकी सेवा करनी चाहिए। शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, कम से कम मध्यम अधिकारी बनने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? अगर कोई आदमी का नीच कुल में जन्मा हुआ है तो क्या वो उत्तम अधिकारी बन सकते हैं? बन सकता है, यस बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। उसको प्रामाणिक आचार्य का संग मिले, उनके संग में रह के वो उन निर्देशों का पालन करे, उत्तम अधिकारी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में। प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्मे थे ना, किसका संग किए? नारद मुनि का संग किए ना। 12 महाजनों में से एक है ना उत्तम अधिकारी। प्रभुपाद जी बताते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं बेल मेटल को मरकरी के साथ मिलाओ सोना बन जाता है। ऐसे ही एक अच्छे शुद्ध भक्त के संग में कैसा भी जीव आएगा, कितना पतित क्यों ना हो, लेकिन वो उस संग में रहकर उस शुद्ध भक्त के आदेश का पालन करे। बस आदेश का पालन करना जरूरी है, संग में रहना भी जरूरी नहीं है। आदेश का पालन करे वो शुद्ध भक्त हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, हम संग में रहते हैं लेकिन आदेश का पालन नहीं करते। प्रॉब्लम वहीं से खड़ी होती है। इसलिए 2 चीजें, वपु और वाणी। वाणी का संग लो, वपु का संग नहीं भी मिले तो भी चलेगा, क्योंकि वाणी शाश्वत है। वपु शाश्वत नहीं, वपु मतलब शरीर, ये शरीर शाश्वत नहीं है, वाणी शाश्वत है। प्रभुपाद जी की वाणी आज भी है ना, लेकिन शरीर नहीं है। उस वाणी को सुनकर कितने लोग अपना उद्धार कर रहे हैं, ये सिद्धांत है। ठीक है। श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।